दादी साहब, इसमें ठीक है कि इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कम से कम हम सिस्टम तो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि वो आपके पहुंच से बहुत बाहर हैं। तो इंडिया तो अब आपके साथ नहीं है। आप अपना मुकाबला आप अफ़गानिस्तान से कर लें, सोमालिया से कर लें, बोट्सवाना से कर लें, ये हो सकता है। इंडिया के साथ तो अब आपका कोई मुकाबला नहीं। तो एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, लेकिन अगर इंडिया से ओपनिंग हो, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये मानता है कि हमसे गलतियां हुई हैं माजी में, तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि अगर इन केस नरेंद्र मोदी साहब जीतते हैं, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनके पास भी एक ऑप्शन है। आजकल मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं गलती होगी है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। करेगा ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। तो क्या अब हम ये कहें कि हम मोदी और नेतन्याहू की क्लाइंट स्टेट बन गए हैं? देखा ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। नवाज शरीफ अपनी पार्टी PLMN के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके मौके पर उन्होंने एक स्पीच दी। स्पीच में उन्होंने भारत को लेकर जो बातें कही, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में शायद बेहतर हो सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की गलती एक्सेप्ट की कि भैया जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उसके बाद करगिल हुआ, जो कि बहुत गलत हुआ। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी गलती थी, हमने एग्रीमेंट तोड़ा था वाजपेयी के साथ, उस पर भी जरा बात करें। और सुना नई हुकूमत के साथ भी आजकल मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं गलती होगी है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियाँ साहब, the things are larger than this. सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा। आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ, रिजर्वेशन है उनको कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम स्टेट। दादी साहब, इसमें ठीक है कि इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कम से कम हम सिस्टम तो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि वो जहां 47 में दोनों आज़ाद हुए, आज वो कहां खड़े हैं। चले बांग्लादेश से हम देखें ना, जिस तरह आपने एक वर्ड यूज़ किया कि एक ट्राइबल सोसाइटी। दोबारा बात करता हूँ, आप इस मुल्क में जब इंडिया के बारे में बात करते हैं या इंडिया की कोई डिस्कस करते हैं, तो फिर शाम को आपको ये खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ अगली सुबह क्या होगा। और फिर अजीब अजीब तरह के टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं कि जी ये साहब तो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदिल साहब, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपकी बात नहीं कर रहा मैं, हमारे डबल स्टैंडर्ड है। हम उनके बराबर तो बनना चाहते हैं, मगर जो अच्छाइयाँ उन्होंने की है वो हम देखना नहीं, समझना नहीं चाहते। तो मजम्मत ना मोदी की मजम्मत, उधर मोदी नाम लेके कह रहा है मैंने इनका दिफा देख लिया, मैं तो लाहौर से हुआ आया हूँ बगैर सिक्योरिटी के, कोई मजम्मत नहीं। मोदी के उस बयान की कोई मजम्मत नहीं। पाकिस्तान के अंदर जुडिशल किलिंग कर रहा है, खुद उनका मिनिस्टर कह चुके हैं हम लोग घुस के मार रहे हैं, कोई मजम्मत नहीं, किसी का नाम नहीं लिया गया। तो क्या अब हम ये कहें कि हम मोदी और नेतन्याहू की क्लाइंट स्टेट बन गए हैं कि हम उनको जवाब भी नहीं दे सकते? ये बड़ा नेतन्याहू से नहीं लड़ना, हमने मोदी से नहीं लड़ना, हमने सिर्फ सोशल मीडिया से लड़ना है, तहरीक-ए-इंसाफ से लड़ना है। क्या इसलिए कौम आपको 2-2.5 हज़ार अरब का बजट दे रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया से लड़ें, मोदी से ना लड़ें, नेतन्याहू से ना लड़ें, लेकिन आप सोशल मीडिया से लड़ें? ये ही पैदा कर रहे हैं, मजीद आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा थे बैठे हैं अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल
चीमा साहब मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूँ चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली है, और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात तो आदिल शाहजेब साहब ये है कि अब आप और आपके जो साथी हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अपने आप को इंडिया से नहीं कंपेयर किया करें। वो एक तहज़ीब याफ्ता डॉक्यूमेंटेड मुल्क है और आप एक ट्राइबल सोसाइटी अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है। आपका उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, वो आपके पहुँच से बहुत बाहर हैं। तो इंडिया तो अब आपके साथ नहीं है। आप अपना मुकाबला आप अफ़गानिस्तान से कर लें, सोमालिया से कर लें, बोट्सवाना से कर लें, ये हो सकता है। इंडिया के साथ तो अब आपका कोई मुकाबला नहीं है। मगर फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बॉम्बे की प्रॉपर्टी टैक्स जो है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के करंट अनऑफिशियल तौर पर प्रधानमंत्री, उनके छोटे भाई प्रधानमंत्री अभी नवाज़ शरीफ के बारे में। आपको बता दूं कि नवाज़ शरीफ के रहते हुए पाकिस्तान भारत के रिश्ते हर बार बहुत अच्छे मतलब होने की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती थी, बट ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता था कि कुछ ना कुछ हो जाता था। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो प्रधानमंत्री जब मोदी 2014 में फ़र्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ओथ सेरेमनी की थी, जिसमें उन्होंने सारे जो अपने शार्क देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको इनविटेशन दिया। तो नवाज़ शरीफ के आने में सस्पेंस था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ थे, तो वो आए, जिसके बाद लगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अब शायद बेहतर होंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मोदी जी 2015 में अफ़गानिस्तान से लौटते समय पाकिस्तान का दौरा कर गए, और अनऑफिशियल दौरा था वो, जिसके बाद और लगा कि अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। पर होते होते कुछ एक घटना हो गई। आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक होता है। फिर नवाज़ शरीफ पावर से चले गए, इमरान खान आ गए, और इमरान खान ने जो जहर उगलाया, फिर रिश्ते सही होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब नवाज़ शरीफ फिर से पावर में आ गए, उनकी सत्ता फिर से है, तो वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ एक प्रॉपर पॉलिटिशियन है, प्रॉपर बिजनेसमैन है। उसको पता है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो भारत से जो हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है वो हमें उठाना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। बट अब मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट पता नहीं रिश्ते अच्छे करती है नहीं करती, क्योंकि कोशिश हमने की थी, हमें कुछ मिला नहीं, और अब हमने पाकिस्तान के बिना बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। अगर नवाज़ शरीफ के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज का प्रेशर रहेगा कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर लो, किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, तो शायद हो सकता है। नवाज़ शरीफ रियली में पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे राजनेता हैं। उनके टाइम पे ही सबसे ज़्यादा प्रयास हुए, और उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किए कि कुछ ना कुछ हो जाए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो नवाज़ शरीफ उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, और यहाँ से वाजपेयी साहब गए थे बस से। होता क्या है, नवाज़ शरीफ को कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने इस बात को कई बार बोला है कि मुझे पता नहीं चलता, पीछे से ये फ़ौज ने कारगिल कर दिया। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन, फ़ौज अनकंट्रोल रहती है। तो उस टाइम पे मुशर्रफ ने जो किया, नवाज़ शरीफ उन्होंने कई बार एक्सेप्ट किया कि इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं थी, और एकदम से ऐसा हो गया कि हमारी सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई। तो आप समझ सकते हो, फिर पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं कर सकते जब पाकिस्तान की फ़ौज अनकंट्रोल है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें। नवाज़ शरीफ ने पहली बार गलती माना है करगिल को लेकर, तो ये भी बहुत बड़े